देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। 25 मई को छठे फेज की वोटिंग है और 1 जून को 7वें फेज की। दिग्गजों का प्रचार जारी है। इस दौरान अमित शाह ने संबलपुर में कहा कि 5 चरण का चुनाव हो चुका है और इसमें बीजेपी को 310 सीटें मिल रही हैं। छठे और 7वें चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की सीटें 400 प्लस हो जाएंगी। शाह बेशक बीजेपी के 310 सीटें जीतने का दावा कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल एक सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। इस सर्वे को खुद दैनिक भास्कर के पत्रकार ने ट्विटर पर शेयर किया है। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू ने एक सर्वे अपने ट्विटर पर शेयर किया है। ट्वीट के मुताबिक अखिल भारतीय पत्रकार संघ के एक्सपर्ट्स ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना ओपिनियन शेयर किया है। उनके मुताबिक एनडीए को 250 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन 253 सीट तक जा रहा है। जो अकेले लड़ रहे हैं वो करीब 40 सीटें जीतते दिख रहे हैं। बात अगर यूपी की करें तो इस ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी के 48 सीटें और इंडिया गठबंधन को 32 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 2019 में एनडीए को 3 सीटें मिली थी, जो 2024 में बढ़कर 6 होने जा रही हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें थी, जो घटकर अब 1 होने जा रही है। आसाम की अगर बात करें तो 2019 में आसाम में 9 सीटें थी एनडीए के पास, जो अब घटकर 8 होने जा रही हैं। एनडीए को सबसे बड़ा झटका बिहार में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में साल 2019 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे में कहा जा रहा है कि एनडीए की कम से कम 19 सीटें कम होने वाली हैं, यानी कि 2024 के चुनाव में बिहार से एनडीए को सिर्फ 20 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में भी 17 सीटें घटने की बात कही जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में 14 सीटें घटने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाला अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर लगाया गया है। आपको बता दूं, साल 2019 में यूपी में एनडीए को 64 सीटें मिली थी, लेकिन इस सर्वे में दावा किया जा रहा है कि इस चुनाव में एनडीए की कम से कम 16 सीटें घटने वाली हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में एनडीए को 48 सीटें मिल सकती हैं। अनुमान तो अलग अलग हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेगा। इसी बीच अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कहा कि जब 7वें चरण के चुनाव खत्म होंगे, भाजपा का सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने दावा किया पूरे देश में बीजेपी 143 सीटों पे तरस जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका लाएगा। इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में जयराम ने कहा कि पीएम मोदी सांप्रदायिकता की पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन हम उनकी गुगली और बाउंसर्स को नाकाम कर दे रहे हैं। जयराम ने बताया कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आए थे। 17 मई को ये साफ हो गया था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे। इस बार ये फैसला और जल्दी होगा।